हेलो सभी को, मैं प्रीति सिंह विजुअल आर्ट क्लास की तरफ से। हम सूफी साहित्य पढ़ रहे थे। सूफी काव्य के अंतर्गत हमने अभी तक सभी कवियों के बारे में देखा। जायसी के बारे में इससे पिछली की क्लास में हमने देखा था। आज हम देखते हैं नूर मोहम्मद के बारे में। नूर मोहम्मद का जन्म 1936 ईस्वी में हुआ था। नूर मोहम्मद की मृत्यु 23 अगस्त 2010 में हुई थी। 23 अगस्त 2010 में हुई थी। नूर मोहम्मद जो थे वो इस्लामी विद्वान थे और लेखक माने जाते हैं। नूर मोहम्मद कौन थे? ये इस्लामी विद्वान थे। इस्लामी विद्वान, लेखक व राजनीतिज्ञ थे। ठीक है। नूर मोहम्मद ने जब हिंदी साहित्य में रचनाएं करना प्रारंभ किया था तो इन्होंने हिंदी भाषा का जब प्रयोग किया था तो इन पे जो इनके मजहब के लोग थे उन्होंने बहुत उंगली उठाई थी कि नूर मोहम्मद इस्लामिक होकर के हिंदी की कविता लिख रहे हैं। तो इन्हें उस पर भी काफ़ी कुछ कहना पड़ा था, जिसमें आगे उन्होंने पंक्तियाँ लिखी हैं कि हिंदू मग पर पाँव न राखियो, काजू बहुत हिंदी भाखियो। ठीक है। तो नूर मोहम्मद जो थे ये इस्लामिक धर्म से संपर्क में रहते थे, इस्लामिक थे, लेकिन इन्होंने हिंदी में अपनी रचनाएं लिखी हैं। नूर मोहम्मद जो है ये मोहम्मद शाह के समकालीन माने जाते हैं। मोहम्मद शाह के समकालीन माने जाते हैं। ठीक है। नूर मोहम्मद की रचनाएं, नूर मोहम्मद की जो मुख्य रचनाएं हैं वो आपकी 3 रचनाएं देखने को मिलती हैं जो आपसे बहुत पूछी जाती हैं, जिसमें से आपकी है अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती, अनुराग बांसुरी, इंद्रावती और रौदतुल हकाहक। रौदतुल हकाहक। ठीक है। तो नूर मोहम्मद की ये 3 रचनाएं मुख्य रूप से फेमस हैं जो आपसे पूछी जाती है। रौदतुल हकाहक जो है ये इन्होंने फारसी भाषा में लिखी थी। ये आपसे पूछा गया प्रश्न है कि नूर मोहम्मद की रचना रौदतुल हकाहक किस भाषा में मिलती है, तो इन्होंने किस में लिखी है? फारसी भाषा में लिखी है। अनुराग बांसुरी, अनुराग बांसुरी इनकी रचना जो है ये 1178 हिजरी संवत में लिखी थी। 1178 हिजरी संवत या आपकी संवत 1821 कहा गया था। संवत 1821। ये सब सन एक ही हैं, लेकिन जब हिजरी संवत में आएगा तो वो 1178 में, और संवत आएगा तो 1801 में, और अगर इसका ईस्वी पूछा जाएगा तो 1774 ईस्वी में। ठीक है। क्योंकि हमने इसे पहले वाले में आपको पद्मावत के बारे में बताया था कि 927 हिजरी संवत था, जो कि आपका 1520 ईस्वी बनता है। तो आपसे इस तरह भी पूछ लेता है कि 1178 हिजरी संवत को ईस्वी में कितना कहेंगे, तो ईस्वी में कितना बनेगा? वो आपका 1744 ईस्वी। अनुराग बांसुरी की रचना जो हुई थी वो 1178 हिजरी संवत या संवत 1821 या आपका 1744 ईस्वी में माना जाता है। अनुराग बांसुरी जो नूर मोहम्मद ने लिखी थी ये ऐसी रचना है जिसमें इन्होंने चौपाई के साथ साथ दोहे का प्रयोग ना करके किस छंद में लिखा है? बरवे छंद में। तो इसमें चौपाई व बरवे छंद का प्रयोग किया गया है। आपसे पूछा जाता है कि बरवे छंद का प्रयोग करके नूर मोहम्मद ने कौन सी रचना लिखी थी, क्योंकि इससे पहले की जितनी भी सूफी रचनाएं थी उसमें हमने देखा था
कि कोई 5 चौपाइयाँ लिखने के बाद एक दोहा देता था। कुछ रचनाओं में आपकी जैसे पद्मावत रचना हो गई, औस्मान की चित्रावली, इसमें 7 चौपाई दी जाती थी, उसके बाद फिर एक दोहा दिया जाता था। तो सूफी साहित्य के अंतर्गत जितनी भी आपकी रचनाएं मिलती हैं वो सब आपकी चौपाई और दोहे के अंतर्गत ही आती हैं। लेकिन नूर मोहम्मद ने अपनी अनुराग बांसुरी रचना जो है वो चौपाई के साथ दोहा न रख करके उन्होंने कौन सा छंद प्रयोग किया है? बरवे छंद का प्रयोग किया है। इनकी भाषा जो है वो सूफी रचनाओं से अधिक संस्कृत गर्भित रचना मानी जाती है। इनकी भाषा संस्कृत गर्भित भाषा मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी रचनाओं में संस्कृत के शब्दों का अधिक प्रयोग किया था। ठीक है, अनुराग बांसुरी में आपकी ये कुछ अनुराग बांसुरी से आने वाली कुछ पंक्तियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, और ये पंक्ति देकर के आपसे पूछा जाता है कि ये पंक्ति इन्होंने नूर मोहम्मद ने किस रचना में मिलती है। तो आपकी जैसे पहली है, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुत हिंदी भाख्यूं, काजो बहुत हिंदी भाख्यूं। ठीक है, हमने आपको बताया कि नूर मोहम्मद जो थे वो इस्लामिक थे, लेकिन उन्होंने जब हिंदी में अपनी रचनाएं लिखना प्रारंभ किया तो उसका इनमें विरोध हुआ। तो इन्होंने उसकी बात को कहने के लिए ये पंक्ति कही थी कि हिंदू मग पर पाँव न राख्यूं, काजो बहुत हिंदी भाख्यूं। अर्थात इनका ये कहना था कि हमारा जन्म जो है वो हिंदुस्तान में ही हुआ है और हम हिंदी भाषा में अगर रचना लिखते हैं तो हम कोई भी गलत कार्य से नहीं कर रहे हैं। और इन्होंने नूर मोहम्मद ने हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार में भी अपना बहुत योगदान दिया था। इसके अलावा अनुराग और ये पंक्ति आपको देकर के पूछा गया है कि इस पंक्ति को नूर मोहम्मद ने किस रचना में कहा है। तो ये आपकी रचना में किसने? अनुराग बांसुरी में मिलती है। ठीक है, अनुराग बांसुरी की कुछ और पंक्तियां हैं, जैसे उन्होंने कहा है, कामयाब कह कौन जगावा, कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखियों पर आवा, फिर हिंदी भाखा पर आवा। ठीक, तो इन्होंने भी क्या कहा? कामयाब कह कौन जगावा। अर्थात इनका ऐसा मानना था कि जो सामान्य जनता थी उसको जगाने के लिए हमारी जो हिंदी भाषा है वही कामयाब हुई है। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा है? फिर हिंदी भाखा पर आवा। अर्थात कि जनता को जगाने के लिए जो कामयाब भाषा हमने देखी या समझी वो कौन सी थी? हिंदी भाषा थी। इसीलिए मैं किस भाषा का प्रयोग किया? तभी मैं हिंदी भाषा पर आया हूँ। ठीक, इसके अलावा और ये लिखते हैं, जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु है मन मरम हमारा। जानत है वह सिरजनहारा, जो कछु मन मरम है हमारा। जब इनके साथियों ने इनका विरोध किया तो इन्होंने, नूर मोहम्मद ने ये कहा कि हमारे जो सृजनहार हैं, जानत है वे सृजनहारा, जो कछु मन मरम है हमारा। अर्थात कि हमारे जो सृजनहारा हैं, जो हमारे अल्लाह है, ईश्वर है, वो मेरे मन के मरम को, यानी कि मेरे मन के अंदर की जो बात है उसको वो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मुझे इस दुनिया में जो मेरे विरोध कर रहे हैं उनसे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा एक और वो पंक्ति लिखते हैं
सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के नासही ते घट जाई। ठीक, एक पंक्ति इनकी और मिलती है जो अनुराग बासु में ही है, सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के ना सही, प्रेम रूप के ना सही ते घटी जाए। इस पंक्ति के माध्यम से अनुराग बासु में इन्होंने कहा है, सदा न रूप रहत है अंत नसाई, प्रेम रूप के नासही ते घट जाए। अर्थात कि रूप पे मोहित होने वाले जो लोग हैं, तो उनको इन्होंने कहा है कि सदा रूप नहीं रहता है, अंत में रूप जो है वो नाश हो जाता है, रूप जो है वो कुछ समय के पश्चात समाप्त हो जाता है, और प्रेम रूप के नासही ते घट जाए। और उन्होंने कहा है कि प्रेम रूपी जो आपका प्रेम है, वो अगर आप किसी का देखते हैं तो वो आपका अंत नहीं होता है, यानी कि अगर आपके प्रेम का अंत हो जाता है तो आप किस घाट पर जाएंगे ये आपका कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए उन्होंने कहा है कि आप किसी की तरफ जाएं तो वहां पे उसका रूप ना देख करके क्या उसके प्रेम को देखें। ठीक है, तो ये पंक्तियां जो हैं ये इनकी रचना अनुराग बांसुरी से ली गई हैं। ये जितनी भी बातें आपकी कही गई हैं ये सब आपकी अनुराग बांसुरी से पूछे जाने वाले कुछ प्रमुख क्वेश्चन है। इसके अलावा अनुराग बांसुरी से इनकी रचना से कुछ भी बाहर से नहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इंद्रावती के बारे में। इंद्रावती की रचना जो है ये इन्होंने 1157 हिजरी संवत में लिखी थी। 1157 हिजरी संवत, या इसे ही क्या कहा गया है, संवत 1801, संवत 1801 माना गया है। और ईस्वी के इसमें ये आपका आता है संवत 1801, और ईस्वी आपका जो इससे पहले हमने अनुराग बांसुरी की पढ़ाई है वो ईस्वी आपका 1762-64 ईस्वी है, 1764 ईस्वी है। इससे पहले की क्लास में, इससे पहले अभी हमने जो पढ़ाया था वो ईस्वी में हमने थोड़ा सा कर दिया था, ये आपका 1744 है। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया है। इंद्रावती की रचना 1744 ईस्वी में है, और अनुराग बांसुरी की जो ईस्वी में रचना है वो आपकी क्या है, 1764 ईस्वी की है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपका वो आगे पीछे हो गया था। ठीक, इंद्रावती की रचना में आगे हम देखते हैं। इंद्रावती की रचना जो मुख्य नायक और नायिका कौन है, राजकुंवर और इंद्रावती, राजकुंवर और इंद्रावती की प्रेम कथा इसमें देखने को मिलती है। आपसे पूछा गया है कि इंद्रावती के प्रमुख नायक का नाम और नायिका दोनों का नाम पूछा जा चुका है। ठीक, आचार्य शुक्ल लिखते हैं, आचार्य शुक्ल कहते हैं कि नूर मोहम्मद कृत इंद्रावती को सूफी आख्यान काव्यों की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। जो इंद्रावती रचना है इसी के द्वारा आचार्य शुक्ल जो सूफी साहित्य है, सूफी साहित्य की अखंडित परंपरा की समाप्ति मानते हैं। ठीक, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है कि आचार्य शुक्ल ने किस रचना के आधार पर सूफी साहित्य की परंपरा की समाप्ति मानी है। तो इन्होंने क्या माना है कि सूफी साहित्य का जो अंतिम ग्रंथ है वो किसे माना है, नूर मोहम्मद की इंद्रावती को माना है। सूफी साहित्य का
अंतिम ग्रंथ आचार्य शुक्ल ने किसको माना है? नूर मोहम्मद की इंद्रावती को माना है। इसके अलावा ठीक है, तो ये आपके और रौसुल हकाक के बारे में बताया था। इससे आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ये किस भाषा में लिखी हुई मानी जाती है। ठीक है, तो रौसुल हकाक जो है आपकी वो फारसी भाषा में मिलती है। ये आपके कुछ नूर मोहम्मद के प्रश्न जो आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाहर आपके इनकी रचनाओं से कुछ भी अलग से बाहर से नहीं पूछा जाता है। ठीक, आगे एक और चीज है कि सूफी साहित्य के अंतिम कवि के रूप में भी नूर मोहम्मद को जाना जाता है। हमने इससे पहले देखा कि सूफी साहित्य में आपके जितने भी कवि या लेखक रहे हैं वो सभी इस्लामिक धर्म से यानी कि मुसलमान ही थे। लेकिन आचार्य शुक्ल ने कहा कि उसके अलावा सूफी साहित्य में मुसलमानी कवियों के अलावा केवल एक हिंदू कवि था, केवल एक हिंदू कवि थे। आचार्य शुक्ल ने ये माना कि सूफी साहित्य में आपके केवल एक हिंदू कवि का नाम मिलता है। और उन हिंदू कवि का क्या नाम था? सूरदास था। ये आपके भक्ति काल के जो कृष्ण भक्ति शाखा के सूरदास है वो नहीं है, ये दूसरे सूरदास हैं जो आपके सूफी साहित्य के अंतर्गत मिलते हैं। सूरदास की एक रचना देखने को मिलती है जो कि थी, इन्होंने नल दमयंती लिखी थी। नल दमयंती लिखी थी। नल दमयंती जो कि संस्कृत भाषा में देखने को मिलती है रचना, इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद के रूप में किया था। यानी कि आप ये भी कह लें कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी साहित्य में मुसलमान कवियों के अतिरिक्त केवल एक हिंदू कवि का नाम आता है। ये पंक्ति भी आपसे पूछी जाती है कि सूफी साहित्य के अंतर्गत मुसलमानी कवियों के अलावा सिर्फ एक हिंदू कवि किस आचार्य के द्वारा माना गया है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। सूरदास जो ये थे, ये सूरदास पंजाबी के थे, पंजाबी कवि थे। सूरदास जी ये शाहजहां के समकालीन भी माने जाते हैं, शाहजहां के समकालीन, शाहजहां के समकालीन ये माने जाते हैं। ठीक है, इन सब के कवियों ने कल्पित कहानियों के द्वारा प्रेम मार्ग का महत्व दिखाया है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सूफी साहित्य के यहाँ से आज से समाप्ति होती है। हमने अभी तक आपकी भक्ति काल में निर्गुण शाखा के अंतर्गत आपकी ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गीय शाखा या प्रेम मार्गी यानी कि जो सूफी साहित्य था उसके बारे में पढ़ा। अब अगली क्लास में हम सगुण धारा के बारे में पढ़ेंगे।